अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टेक टीच और आज हम बात करेंगे घर में इस्तेमाल होने वाले रूम कूलर की। नाज़रीन, मैं आपको ये चेक करवा देता हूँ कि आप देखिए इसका जो मोटर का है वो ठीक काम कर रही है, जबकि फ़ैन जो है वो चलते चलते रुक गया है। देखिए लाइट ऑन नहीं हो रही इसकी। तो अक्सर ये घरों में होता है ऐसा, चलते चलते फ़ैन बंद हो जाता है। तो मैं बेसिकली इसको वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जब हमारी कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ या घर की कोई भी इस्तेमाल होने वाली चीज़ ख़राब होती है तो हम उसे शॉपकीपर के पास लेके जाते हैं। तो मैं भी जब ये ख़राब हुआ तो मैं गया दुकानदार के पास, उसको मैंने सारी सूरत-ए-हाल बताई। तो उसने कहा नहीं जी, आप जो है ना कूलर यहाँ लेके आएँ, अगर मैं वहाँ आऊँगा तो मैं होम सर्विस के 300 रुपये एक्स्ट्रा लूँगा। तो नाज़रीन, मैं आपको भी यहाँ बता दूँ कि फिर मैंने सोचा घर में टेस्टर और प्लास, ये थोड़ी बहुत चीज़ें तो हर घर में मौजूद होती हैं, तो उसको इस्तेमाल करते हुए हम इसे किस तरह ठीक कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। सबसे पहले डिमर की जो नॉब है इसे फ्रंट साइड से रिमूव करते हैं ताकि बैक साइड से इसे बाहर निकाल सकें। फिर कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये 2 स्क्रू की मदद से जो डिमर कैप है, बॉक्स है, ये इसके साथ अटैच है। जो रूम कूलर की वायरिंग होती है वो काफ़ी पेचीदा होती है। तमाम तारों को एक साथ इकट्ठा करके ऊपर टैप लपेट लिया जाता है ताकि उसे पानी से बचाया जा सके। ये लाइट ऑन नहीं थी तो यकीनन फ़ॉल्ट इस लाइट के ही जो असम्बली बॉक्स है इसके अंदर होगा। तो हम जहाँ स्टेप बाय स्टेप करते हैं, अगर यहाँ से वो ठीक होता है तो फिर हम आगे जाते हैं तारों की तरफ मज़ीद। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसी के अंदर कोई फ़ॉल्ट होगा और इसे हम रिमूव करके और चेक कर लेते हैं। यकीनन इसके अंदर कोई तार वगैरह, क्योंकि चलते चलते रुका है तो यकीनन यही होगा, हीटअप हुआ होगा, गर्म हो गई होगी तार, जिसकी वजह से वो इसका जो अटैच है टांका है वो टूट गया होगा। तो बहुत छोटा सा काम होगा और तमाम ही जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं जो अचानक से इस तरह कर जाती हैं, काम छोड़ देती हैं, तो उसमें उमूमन यही होता है, थोड़ा सा बुनियादी जो फ़ॉल्ट है वो यही आता है कि उसका जो तार है, अटैचमेंट है, वो ख़त्म हो जाती है। तो आप उसे आराम से खोल के देख सकते हैं। जैसे कि अभी मैं इसे अलग करूँगा और ये देखिए नाज़रीन, हाँ इसमें ना वाज़े तौर पे भी वीडियो में स्मेल तो नहीं आ सकती, लेकिन जैसे ही मैंने इसे ओपन किया वाज़े स्मेल आई है तार जलने की, गर्म होके जो इसका जो टांका है वो उखड़ गया है। तो अब वो एक ही पॉइंट है जिससे एक तार अलग है और ये आई थिंक मेन तार है। साथ साथ यहाँ मैं आपको ये भी बता दूँ कि कोई भी इलेक्ट्रिकल जो काम है उसके करने से पहले आपने जो इसके सेफ्टी प्रिकॉशन है उसे ज़रूर आपने फॉलो करना है। यानी कि जो तार है प्लग इन ना हो, प्लग से प्लग आउट करके आप जो काम करें, और थोड़ी बहुत चीज़ें आपको बुनियादी जो इलेक्ट्रिक की हैं वो आपको समझ में आनी चाहिए, तब जाके आप इस चीज़ को फॉलो करें और इसकी ट्राई करें। और अगर वो चीज़ आपकी समझ से बाहर है तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ घर पे ही ठीक हो। तो ये तो वो चीज़ें हैं जो आप अगर करना चाहें तो आप पहले कुछ ना कुछ एफ़र्ट ज़रूर करें। इससे ये होगा कि जब आप दुकानदार जाएगा तो दुकानदार के पास जब आप जाएंगे तो बेहतर रिज़ल्ट आपको नज़र आएगा और बेहतर तरीके से उससे डिस्कशन आप कर सकेंगे। तो नाज़रीन, मैंने जैसा कि इसको तार को उसकी अपनी जगह पे अटैच कर दिया है, तो अभी हम इसे दोबारा स्क्रू की मदद से लगा के अभी हम टेस्ट आउट करेंगे कि आया इसमें जो प्रॉब्लम है या नहीं। तो अभी हम इसे प्लग इन करते हैं तार। उम्मीद है कि नाज़रीन ये ठीक हो गया होगा। तो नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आने वाली है उसका नोटिफिकेशन आपको आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। जी नाज़रीन, ये अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो इस वीडियो में इतना ही नाज़रीन, नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।